स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, आज उसी में उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए। तो आज हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों, 60% का मतलब क्या है? 3/5, यानी 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? 3/5 है। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 टोटल हो तो उसका 60% कितना होगा? 3। 5 का यदि हम 60% निकालें तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। प्रश्न में दिया है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60%, यानी कुल विद्यार्थियों यानी 5 के 60% लड़के हैं, यानी कि 5 क्या हो गया? हमारे कुल विद्यार्थी हो गए, 5 हो गए हमारे कुल विद्यार्थी, और 3 क्या हो गई? लड़कों की संख्या, तो 3 हो गए लड़के। फिर प्रश्न में आगे कहता है, और लड़कियों की संख्या 972 हो। अब मान लीजिए 5 तो कुल विद्यार्थी हो गए, 3 उनमें से लड़के हो गए। कुल विद्यार्थियों में से अगर 3 लड़के हो गए तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? तो लड़कियां हो गई हमारी 2। लड़कियों की संख्या हो गई 2। हमें दिया है लड़कियों की संख्या 972, यानी 2 की वैल्यू किसके बराबर दी है? 972 के। अब 2 अगर 972 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 1 बराबर होगा 972/2। लेकिन वो कहता है कि उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। अब हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई। लड़कों की संख्या कितनी थी हमारे पास? 3 थी। तो 1 अगर इतने के बराबर है तो 3 इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 972/2 गुणा 3। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी इस तरह के सवाल हम करें, कुछ परसेंटेज अगर हमें वैल्यू परसेंटेज में दी हो तो उसे करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो हमें दिया है वो बटे में रखेंगे और जो हमें निकालना है वो गुणा में रखेंगे। जैसे इस सवाल में देखते हैं, हमें लड़कियों की संख्या दी गई थी 2 और लड़कियों की संख्या ये हमें बताई गई है 972। तो जो हमें दिया गया है वो 972 है, जो हमें दिया गया है वो 972 है, और हमारे हिसाब से वो कितना था? 2। तो हमने 2 जब हमने हल किया तो 2 कहाँ आ गया? 2 आ गया बटे में। और निकालना क्या था हमें? लड़कों की संख्या यानी 3, तो 3 आ गया गुणा में। तो आगे से कभी भी हम करेंगे तो इतना लंबा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो दिया है वो बटे में लिखेंगे और जो हमें ज्ञात करना है उसे लिखेंगे हम गुणा में। तो 2 से काटने पर हमारे पास आ जाता है ये इतना, और 486 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1458। ठीक है, तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1458। लड़कियों की संख्या 972 थी, लड़कों की संख्या 1458। यदि वो ये कहता कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, प्रश्न तो केवल इतना ही है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन वो ये कहता कि कुल विद्यार्थियों की संख्या आप ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करते? अब आप मुझे बताइए, 972 हमें जो दिया गया है वो दरअसल क्या है? 2 का मान है। लड़कियों की संख्या दी गई है, लड़कियां 2 हैं, तो 2 हमें जो दिया है वो आ जाएगा बटे में, 2 आ जाएगा बटे में। और ज्ञात क्या करना है हमें? कुल विद्यार्थियों की संख्या, है ना। यदि हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी होती तो गुणा में क्या आ जाएगा? जो हमें ज्ञात करना है, यानी कि 5, 2430। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है उस विद्यालय में? 2430 या 2430। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। 70% का अर्थ क्या है? 70% का अर्थ है 7/10। उसने कहा कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो कुल कितना है हमारे पास? 10, और 70% कितना है? 7। तो कुल विद्यार्थी हो गए हमारे 10, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 10, और 7 यानी 70% क्या है? लड़कियां हैं। तो 70% हो जाएंगी हमारी लड़कियों की संख्या, लड़कियां हो जाएंगी। फिर आगे कहता है लड़कों की संख्या 510 है। अब अगर कुल विद्यार्थी 10 हैं और 7 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या 7 है, तो लड़के कितने हो गए? 3। प्रश्न में वो कहता है कि लड़कों की संख्या 510 है। लड़कों की संख्या 510 है,
यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3। तो जो दिया हुआ है वो बटे में, जो दिया हुआ है वो बटे में, तो 3 बटे में आ जाएगा। और ज्ञात करना है हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे, कुल विद्यार्थी हैं 10। तो जो दिया है 3 वो बटे में आ गया, और जो ज्ञात करना है 10 वो आ जाएगा गुणा में। 3 से 510 को भाग करने पर आ जाएगा 170, और इनको गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 1700। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1700। यदि इस प्रश्न में वो कहता लड़कियों की संख्या कितनी है, तो वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। भले ही प्रश्न इतना ही है, पर लड़कियों की संख्या भी हम एक बार ज्ञात करके देख लेते हैं। तो 510 हमें दिया हुआ है, जो कि कितना है 3। तो जो दिया हुआ है वो बटे में, और जो ज्ञात करना है यदि लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है तो वो है 7। तो 7 आ जाएगा गुणा में। फिर डिवाइड करेंगे 170, और ये आ जाएगा 17 सत्ते 119। तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 1190। ओके। अब अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च कर देता है और बचाता है महीने में 1200 रुपये। 66 सही 2/3 का मतलब ये है, 66 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू है हमारे पास 2/3। 2/3 इसका मतलब ये है कि कुल आय का यदि वो 66 सही 2/3% खर्च कर देता है, तो कुल आय उसकी कितनी हो गई, 3। 3 में से 2 हो गए 66%, तो 3 हो गई कुल आय और 2 हो गया उसका खर्चा। 3 हो गई उसकी कुल आय और 2 क्या हो जाएगा, उसका खर्चा हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, खर्चा। अब वो कहता है कि वो प्रति माह या हर एक महीने 1200 रुपये बचाता है। अब जिस व्यक्ति की कुल आय 3 रुपये है और वो 2 रुपये खर्च कर देता है, तो इसका मतलब वो कितने बचाता है, वो 1 रुपये बचाता है। 3 रुपये कमा कर 2 रुपये खर्च कर देंगे तो 1 रुपये बचेगा। हमारे हिसाब से 1 रुपये बचा, प्रश्न के हिसाब से बचते हैं 1200 रुपये। फिर वो प्रश्न में आगे पूछता है उसका व्यय प्रति मास रुपये में कितना है। तो 1 रुपये अगर 1200 रुपये के बराबर है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 इसका दुगना हो जाएगा, यानी 2400 के बराबर। अब यहाँ पर एक सवाल इस तरह से भी बन सकता था, उसने कहा कि प्रति मास इतना है। अगर वो कहने लगता है कि उसका वार्षिक खर्चा कितना है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे होते, ये महीने का है तो हम 12 से गुणा कर देते। तो उत्तर तो 2400 है इस प्रश्न का, लेकिन साल का निकालते, वार्षिक अगर वो पूछ लेता, सवाल को थोड़ा ट्विस्ट कर देता, तो हम 12 की गुणा कर देते और हमारा उत्तर आ जाता। ठीक है, क्या आ जाता उस कंडीशन में उत्तर, 28,800 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को करना है। अभी अगला सवाल अलग टाइप का है। अब तक जितने सवाल हमने डिस्कस किए वो एक ही टाइप के प्रश्न थे, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। अब इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा अलग दिया है, हमें दिया है कि x का 8% बराबर है y के 4% के। अब x का 8% बराबर है y का 4%। अब यदि हमने बोर्ड मास कभी पढ़ा है तो हमने जाना होगा कि का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बेसिकली देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसको आसानी से कैसे करेंगे। तो फंडामेंटल्स को क्लियर करते हुए आगे चलते हैं। x का मतलब गुणा और 8% का मतलब है 8/100। 100 पे जितना होगा उतने ही प्रतिशत होगा, तो 8/100 और y का मतलब गुणा और 4% का मतलब हो जाएगा 4/100। अब एक बात बताइए, यहाँ 100 से 100 तो कट जाएगा, और अगर मैं y को लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं तो जो गुणा में है, आपने सीखा होगा गुणा के पदों में अगर गुणा में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके कैसा हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो y इधर भाग में आ गया, यहाँ 4 पहले से है, ये 8 गुणा का अगर राइट साइड में जाएगा तो ये भी भाग में चला जाएगा। 4 से अगर मैं काटूंगा तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक है, अब वो हमसे कहता है कि x का 20% किसके बराबर होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम इस y को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा y। ठीक है, अब 1/2 y और x दोनों बराबर हैं। वो पूछ रहा है x का 20% कितना होगा,
तो अगर मैं x का 20% निकालूंगा, और 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो अगर मैं इसका 1/5 निकालूंगा तो ये जो कि x की ही वैल्यू है ना, ये इतना है x की वैल्यू है, तो इधर लेफ्ट में 1/5 से गुणा किया तो राइट में भी 1/5 से गुणा करूँगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये है x का 20%, x का 1/5 का मतलब क्या है x का 20%, और इधर आ जाएगा y का 1 के 1 में गुणा करेंगे 1 और 2 के 5 में गुणा करेंगे 10, y का 1/10, x का 20% हो जाएगा y का 1/10, और 1/10 का मतलब होता है 10%, तो कितना हो जाएगा y का 10%, यानी x का 20% जो है वो y के 10% के बराबर होगा। अब इसी तरह का ये हमारा 5वां सवाल है। यहाँ में दिया है a का 80% बराबर है b का 50%, a का 80% बराबर b का 50%। अब जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया था, इसे हमने इस तरह से लिख लिया था, पर बार बार हमें इसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे से हम क्या करेंगे, ये तो हमें मालूम आराम से कट जाएगा, और इधर b बटे में आएगा तो 50 के बटे में 80 आ जाएगा, गुणा का इधर बटे में, या 80 गुणा का राइट हैंड साइड में जाके बटे में। ठीक है, तो अब आगे क्या ध्यान रखना है कि सबसे अगर हमें a का कुछ प्रतिशत बराबर b का कुछ प्रतिशत इस तरह से कोई सवाल दिया है, तो हम a बटे b अगर निकालना चाहते हैं तो ध्यान रखना है a के सामने b का प्रतिशत लिखेंगे, है ना। a के सामने क्या आ रहा है 50, जो कि b का प्रतिशत है, और b के सामने a का जितना प्रतिशत दिया है वो लिखेंगे, है ना। a का प्रतिशत कितना है 80%। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे से हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, इतना लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहा है a का x% अगर b के बराबर है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको उल्टा कर लेते हैं। इनको अगर मैंने उल्टा किया तो इधर भी उल्टा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8/5। तो b का मान निकालना है हमें a के पदों में, तो बटे का a उधर राइट हैंड साइड में जाके गुणा में चला जाएगा, सॉरी यहाँ बटे में 5 है और गुणा में आ जाएगा a। तो b बराबर है a का 8/5। सवाल में दिया है कि b बराबर a का x%, तो ये जो 8/5 है वो a का x% है ना, ये क्या है x%। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अब मुझे बताइए, बटे में अगर 5 है तो इसका मतलब क्या है 20%। पहली क्लास में हमने देखा था कि आधार को अगर हम देखेंगे तो आसानी से हम प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। आधार डिसाइड करेगा कि प्रतिशत कितना होगा। 1/5 का मतलब 20% है, 8/5 का मतलब है 20% का 8 गुना, तो 20 अट्ठे कितना आ जाएगा 160%। तो ये b इसका मतलब a का 160% है, और x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 160। एक और सवाल इस तरह का डिस्कस कर लेते हैं। अगले सवाल में दिया है x y का 80% है, यानी x बराबर है y का 80%। अब 80% का मतलब क्या होता है 4/5। y को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो गुणा में होने के कारण यहाँ बटे में आ जाएगा, यह आ जाएगा x बटे वाई बराबर 4/5। अब वो कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, तो y का मान ज्ञात करना है। यहाँ x का दिया था, y का पूछ रहा है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए पहले इनको उल्टा कर लेते हैं। ये 5/4 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी पलट दी तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल निकाल लिया। तो y का मान ज्ञात करना है, बटे का x गुणा में चला जाता है, तो आ जाएगा 5/4x। अब x का 5/4 और बटे में 4 है, तो इसका मतलब है 25%। 25% का 5 गुना कितना हो जाएगा 125%। यानी अगर x y का 80% है तो y x का 125% होगा। अब इन्हीं सवालों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लेवल को थोड़ा सा बढ़ाकर अगर पूछ लिया जाए तो सवाल कैसा हो सकता है। ये सवाल हमें दिया है कि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%। अब जहाँ पहले हमें a b दिए थे वहाँ पर आ गए x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो जिस तरह से हम a बटे b या x बटे y निकाल रहे होते थे, ऐसे अब हम क्या करेंगे x माइनस वाई बटे x प्लस वाई निकाल लेंगे, और x माइनस वाई के सामने x प्लस वाई का प्रतिशत
यानी कि 30 और x प्लस वाई के सामने x माइनस वाई का प्रतिशत यानी 50 हम लिख लेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगी। अब 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी x माइनस वाई में और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी x प्लस वाई में। तो 5 के x माइनस वाई में गुणा करने पर आ जाएगा 5x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 3 के x प्लस वाई में गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 3x प्लस 3y। अब हम क्या करेंगे, x के पदों को लेफ़्ट साइड में और y के पदों को राइट साइड में, यानी समान पदों को समान साइड में रखेंगे। तो 5x यहाँ पर पहले से है मेरे पास, ये 3x जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3x। उधर राइट हैंड साइड में 3y ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ से 5y राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो राइट साइड में जाके ये हो जाएगा प्लस 5y। ठीक है, पॉजिटिव 5y हो जाएगा। अब 5x में से जब 3x घटेंगे तो आ जाएगा 2x, वहीं 3y और 5y ऐड होने पर आ जाएंगे हमारे 8y। अब y को इधर बटे में ले आते हैं क्योंकि वहाँ गुणा में है, और 2 को उधर बटे में ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 4/1। अब प्रश्न में आगे वो कह रहा है कि x का कितने प्रतिशत y है, तो y का मान पूछा गया है x की प्रतिशतता में। तो y का मान पूछा गया है तो y को ऊपर ले आते हैं, यह आ जाएगा y/x बराबर 1/4। अब x को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो बटे का उधर गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 1/4x, यानी y x का 1/4 है। y x का 1/4 है और 1/4 का अर्थ होता है 25%, तो ये आ जाएगा x का 25%, यानी y कितना है, x का 25% है। अब इसी तरह के सवाल को अगर वो थोड़ा और मुश्किल करके पूछेगा तो सवाल कैसा हो सकता है, अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ हमें दिया है a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%, यानी a प्लस बी बटे a माइनस बी हम निकालेंगे तो a प्लस बी के सामने a माइनस बी का प्रतिशत यानी कि 60 और a माइनस बी के सामने a प्लस बी का प्रतिशत यानी कि 40। 20 से इन्हें काट देते हैं, 20 दिया 60, 20 दूनी 40। अब इसको हम भूल जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की a माइनस बी में और 2 की a प्लस बी में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की जब a माइनस बी में मल्टीप्लाई होगी यह आ जाएगा 3a माइनस 3b बराबर होगा 2 की a प्लस बी में मल्टीप्लाई करके आएगा 2a प्लस 2b। फिर हम a वाले पदों को एक साइड रखेंगे और b वाले पदों को एक साइड रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3a, यहाँ पे पहले से है, 2a पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा नेगेटिव हो जाएगा। उधर 2b पहले से है, ये माइनस का 3b राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा 3b। जब 3a में से 2a जाते हैं तो बचता है 1a को हम लिखेंगे सिर्फ a, और इधर 2b और 3b हो जाएंगे टोटल 5b। अब अगर मैं b को लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो क्योंकि वो 5 के साथ गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, वहाँ बच जाएगा केवल 5, जिसे मैं लिख सकता हूँ 5/1। इसका मतलब यह है कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू कितनी है 1, और हमसे पूछा गया है 2a माइनस 3b बटे a प्लस b का मान कितना होगा। तो a कितना है हमारा 5 है, b कितना है हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 माइनस 3 गुणा b यानी कि 1 बटे में a यानी 5 प्लस b यानी कि 1। तो ये हो जाएगा 2 पंजे, यहाँ 10 आ जाएगा और ये 3 एकम 3, तो 10 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7, और इधर 5/1 यानी कि 6, तो उत्तर होगा हमारा 7/6। सो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि a का 120% बराबर है b के 80% के, a बटे b निकालेंगे, a के सामने b का 80% और b के सामने a का 120%, ये 40 से कट जाते हैं तो आ जाएगा 2/3। इसका मतलब a बराबर 2 और b बराबर 3, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। फिर वो कहता है कि ज्ञात करो कि b प्लस a
बटे b माइनस a का मान क्या होगा? तो यहाँ पर b और a की वैल्यूज़ हम रख लेते हैं जो हमने निकाली हैं। तो b बराबर हमारा 3 है और a बराबर 2 है। तो 3 और 2 हो जाएंगे हमारे 5 बटे 1, जिसे हम लिख सकते हैं 5। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 5। सो ये हमारा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न में हमें दिया है कि x का 40% बराबर है 500 का 10%। 500 का 10%। अब यहाँ पर हम एक बात देखें, जब हमें पहले सवाल हमने किए थे तो x के साथ y दिया होता था या a के साथ b दिया होता था, तो हम x के बटे में y या a के बटे में b ले रहे होते थे। लेकिन यहाँ पर y के स्थान पर क्या आ गया? 500। तो जिस तरह से हम x बटे y लिख रहे थे, अब हम क्या लिखेंगे? x बटे 500, और x के सामने 500 का प्रतिशत 10 और 500 के सामने x का प्रतिशत 40 लिखा जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, और क्योंकि मुझे x का मान निकालना है तो बटे का 500 राइट हैंड साइड में गुणा में चला जाएगा। तो 500 के 1 में गुणा होगी 500 बटे 4, और 4 से भाग करने पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 125। तो उत्तर हो गया हमारा 125।